पूर्व सांसद करण सिंह समेत कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गिरीश चौधरी और पूर्व कुलपति जेपी यादव, बीएल शर्मा, ये तमाम नेता बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बढ़ेगा कुनबा, कांग्रेस को लगेगा जोर का झटका, क्योंकि आज कई नेता जो कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में से एक और हमारे सहयोगी सुनील यादव जुड़ चुके हैं बीजेपी मुख्यालय से लाइव। सीधा उनका रुख कर लेते। सुनील, अभी फिलहाल क्या लाइव तस्वीरें, क्या सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं ये तमाम नेता? में जो सदस्यता है वो ग्रहण यहाँ पर करेंगे। अभी मंच पर पहुंच चुके हैं और जो बड़े नेताओं के अगर बात करें तो जो पूर्व सांसद करण सिंह यादव जो हैं वो मंच पर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ एक जो अलवर से जिला प्रमुख हैं बलबीर सिंह छिल्लर वो पहुंच चुके हैं। पूर्व विधायक है सुरेश टांक वो पहुंच चुके हैं। जो कुलपति है वो पहुंच चुका है। साथ ही साथ जो अभी कुछ ही दिन पहले जो गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जो कांग्रेस सरकार में रहे थे, बीजेपी ज्वाइन किए थे, वो भी मंच पर मौजूद है। कुछ ही देर में वो लोग पहुंचेंगे और अभी जो करण सिंह यादव उनसे एक बार बात कर लेते हैं। जी सर, आज कांग्रेस छोड़कर आज भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, बड़ा मौका है, क्या सोचकर ये आज सदस्यता ले रहे हैं? हाँ जी, आज कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। लोकसभा चुनाव में नजदीक आ रहे हैं, किस तरह का जो मन बना देखिए भाजपा बहुत मजबूत पार्टी है। मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में जो काम किया है वो अभूतपूर्व है और उन्हीं को ताकत देने के लिए, मजबूत करने के लिए 400 से ज़्यादा सीटें लाने के लिए, प्रदेश में 25 की 25 सीटें लाने के लिए आज मैंने ये पार्टी ज्वाइन की। कांग्रेस से मोह भंग होने का कारण क्या रहा? क्यों जा रहा है? अब तो कर रहे हैं, मतलब बैठे हुए हैं वहां पर बीजेपी मुख्यालय में, सकते हैं तो कांग्रेस अंधेरे में हो ही रहा है सदस्यता ग्रहण। और जितेंद्र सिंह अलवर जिले की राजनीति को चलाते हैं, जिनको राजनीति के धरातल के ऊपर कोई जनता से लगाव नहीं। पिछले चुनाव में वो 3.5 लाख वोटों से हारे, उससे पहले 2.5 लाख वोटों से हारे, उनका कहीं वजूद नहीं है। वरिष्ठ नेता है आप, कांग्रेस के सामने भी पार्टी लाइन में भी ये बात रखी होगी, क्या सुनवाई नहीं होती वरिष्ठ नेताओं की? नहीं होती। तो देखिए कि किस तरह से जो तमाम जो नेता हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं और वो बात भी कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा है कि जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेताओं की बात नहीं मानी जा रही है, एक तरफा जो फैसले वो लिए जा रहे हैं। और करण सिंह यादव जो पूर्व सांसद रहे हैं कांग्रेस से, उन्होंने अभी सारी चीजें बताई और पूरा जो होल है जहाँ पर बीजेपी की सदस्यता आज बड़े नेता ग्रहण करेंगे खचाखच भर चुका है। कुछ ही देर में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। नेता प्रतिपक्ष और जो वरिष्ठ बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ यहाँ पहुंच चुके हैं और कई अन्य बड़े नेता भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अभी कुछ ही देर में जैसे ही जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पहुंचने का भी यहाँ पर कार्यक्रम है, उसके तुरंत बाद ये सदस्यता कार्यक्रम है ये शुरू हो जाएगा। और तमाम जो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं कुछ ही देर में बीजेपी के होने जा रहे हैं और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा। चलिए, शुक्रिया सुनील। लगातार ताज़ा तस्वीरें ज़रूर आपके माध्यम से देखेंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। कार्यक्रम बस थोड़ी देर में शुरू होने वाला है और सीपी जोशी पहुंचने वाले हैं और उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा। आपको बता दें, कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, जिसमें पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह का भी नाम शामिल है और भी कई सारे चेहरे जो कांग्रेस के जिला प्रमुख के पद पर रहे हैं। पूर्व विधायक सुरेश टांक भी आज बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। सांगरिया से नेता, जालौर के नेता, कई पूर्व विधायक, रामलाल मेघवाल भी आज जो है वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज के इस घटनाक्रम को देखें, चाहे आप पहले जो सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम हुए और कांग्रेस को झटका लगा, उससे यही अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जो सरगर्मी है वो यहाँ पर भाजपा में होती हुई, चुनावी सरगर्मी होती हुई भाजपा में नजर आ रही है। यानी बीजेपी की तरफ बड़ी उम्मीदों के साथ यहाँ पर कई नेता देख रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो जालौर से पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल, पूर्व सांसद करण सिंह यादव चुनाव से पहले भाजपा का दामन थाम रहे हैं। तो क्या इन चेहरों को कोई बड़ी जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव में बीजेपी देगी?
कई दिग्गज नेता आज कांग्रेस पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, रिचपाल मिर्दा जैसे बड़े नाम जो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख सदस्यों में से एक थे, ये बड़े नाम भाजपा में शामिल हुए। उसके पहले महेंद्रजीत सिंह मालविया भाजपा में शामिल हुए। तो बैक टू बैक इस तरह के घटनाक्रम होना वाकई कांग्रेस पार्टी के लिए एक सिचुएशन खड़ी करता है कि इन्हें आत्ममंथन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस का दामन लगातार छोड़कर इतनी तादाद में नेता जा रहे हैं। उसके पीछे के क्या कारण हैं, इस बारे में कांग्रेस को विचार करने की अब बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। अभी फिलहाल बीजेपी के बढ़ते कुनबे के बारे में आपको बता देते हैं। डॉक्टर करण सिंह यादव, जिला प्रमुख बालवीर चिल्लर समेत किशनगढ़ के पूर्व विधायक सुरेश टाक और संगरिया के पूर्व विधायक परम नवदीप भाजपा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। बीजेपी मुख्यालय जालौर से पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल समेत और भी तमाम नेता भाजपा का सदस्य बनने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बैक टू बैक झटका कांग्रेस पार्टी को लगता हुआ और बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता हुआ। अब से थोड़ी देर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में और कार्यक्रम की शुरुआत तब से थोड़ी देर में हो जाएगी। क्या सीएम भजनलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, क्योंकि सदस्यता ग्रहण करने का ये कार्यक्रम है। और पिछली बार जब लालचंद कटारिया बीजेपी में शामिल हुए, जब राजेंद्र यादव और रिचपाल मिर्दा समेत कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा था, तब भी सीएम भजनलाल शर्मा उस कार्यक्रम में मौजूद थे। तो आज भी सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम एक बार फिर से होता हुआ और बीजेपी मुख्यालय में इन दिनों में लगातार इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं, जब कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले सदस्यों को पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरे धूमधाम के साथ और हर्षोल्लास के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई जा रही है। आज किशनगढ़ के पूर्व विधायक सुरेश टाक और पूर्व सांसद करण सिंह यादव भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जालौर से पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल भी शामिल हो रहे हैं बीजेपी में। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का बढ़ता कुनबा और कांग्रेस के ऊपर बैक टू बैक झटके प्रदेश की जनता में भी कहीं ना कहीं एक संदेश जरूर ये जा रहा है कि क्या कारण कितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस छोड़ नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। बहरहाल बीजेपी का सपना 25 की 25 सीटें एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में जीतना है और अब ऐसे में बीजेपी चारों तरफ से जोर आजमाइश कर रही है। और हमारे सहयोगी सुनील यादव एक बार फिर से हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से जुड़ गए, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सुनील, कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, सीएम भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम के लिए पहुंचेंगे, क्या जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए कि जिस तरह से जो कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी हर तरह से जो चारों तरफ जो चौसर होती है वो बिछा दी है। किसी भी सूरत में जो 25 सीटों की मिशन 25 है उसकी हैट्रिक बीजेपी लगाना चाहती है और उसी कोशिश में लगातार जो रणनीतियां भी बना रही है। पिछले दिनों देखिए कि बड़ी संख्या में कहा जा सकता है बड़े नेताओं समेत करीब 200 के आसपास जो नाम है वो बीजेपी में शामिल हुए थे और आज उसी तरह का एक बार फिर से माहौल बीजेपी मुख्यालय में नजर आ रहा है। खासकर जो अलवर जिला है वहां पर वहां के जो बड़े नेता वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, माफ कीजिए कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो चेहरा है वो पूर्व सांसद करण सिंह यादव हैं। अब एक बात पर गौर अगर किया जाए तो कहा जा सकता है कि अलवर में इस बार बीजेपी ने भी यादव चेहरे पर दांव खेला है तो वहीं कांग्रेस ने भी यादव चेहरे पर दांव खेला है। तो कहा जा सकता है कि ये जो अलवर में जो यादव जाति को लेकर जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी बाजी मारती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो पूर्व सांसद कांग्रेस से रहे हैं करण सिंह यादव अभी कुछ ही देर में बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं। तो कहा जा सकता है कि एक एक सीट पर बीजेपी की पैनी नजर है और जहां पर जो प्रभावशाली नेता हैं वो कई समझौतों के तहत या फिर रणनीति के तहत कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का जो कमल का फूल है उसको पकड़ रहे हैं। तो कहा जा सकता है बीजेपी लगभग अपनी रणनीतियों में यहाँ पर सफल होती नजर आ रही है और न सिर्फ बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, जो पूर्व विधायक की बात करें, पूर्व जो प्रधान है वर्तमान प्रधान है वो भी ज्वाइन कर रहे हैं और बड़ी संख्या
संख्या में उनसे जुड़े हुए जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो भी कांग्रेस के जो सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ा जो माहौल है बीजेपी में ये नजर आ रहा है। मिशन 25 राजस्थान की बात है, और अगर जो मोदी जो केंद्रीय जो नेताओं की बात की जाए, क्योंकि लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के जो आला नेता भी लगातार ये दावा करते आ रहे हैं कि 370 प्लस होगा इस जी। बार, मंच की तस्वीरें दिखाइए, मंच पर कौन कौन से नेता मौजूद हैं और कौन कौन से सीनियर लीडर्स बीजेपी के मौजूद हैं। अरुण चतुर्वेदी भी पहुंच गए हैं। मंच की तस्वीरें आपके माध्यम से देखना चाहेंगे, और नेताओं से अगर बातचीत पॉसिबल हो तो वो भी जरूर कीजिएगा। तो तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता जो कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सुनील, इस वक्त काफी उत्साह भाजपा कार्यकर्ताओं में भी नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार भाजपा का कुनबा बढ़ रहा है। देखिए कि अभी मंच पर अगर बड़े नेताओं की बात करें, बीजेपी से जो नेता हैं पहले ही पहुंच चुके थे। जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ हैं, वो पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी कुछ व्यवस्थाओं में लगे हैं, तो लगातार मंच पर वो फिलहाल विराजमान नहीं है। लेकिन जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, अरुण चतुर्वेदी पहुंच चुके हैं। विराटनगर से विधायक हैं कुलदीप धनखड़, वो यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ अन्य जो बीजेपी के जो नेता है वो लगातार पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ व्यवस्थाओं में भी लगे हैं, क्योंकि अभी कुछ ही देर में जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे, तो कहा जा सकता है कि उनकी व्यवस्था में लगे हैं। और दूसरी तरफ अगर जो कांग्रेस छोड़कर आज बीजेपी का दामन थामेंगे उन नेताओं की बात करें, तो अलवर से जो जिला प्रमुख हैं बलवीर सिंह छिल्लर, वो मौजूद हैं। पूर्व सांसद करण सिंह यादव हैं, वो मौजूद हैं। सुरेश टाक है पूर्व विधायक, वो मौजूद हैं। और कुछ जो प्रधान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ इनके कार्यकर्ता वो मौजूद हैं। बीजेपी से जो शाहपुरा के प्रत्याशी रहे उपेन्द्र यादव यहाँ पर मौजूद हैं, और धीरे धीरे जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जो बीजेपी के नेता वो भी यहाँ ज्वाइन की जो ये कार्यक्रम है इसमें पहुंच चुके हैं, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस छोड़ना चाहते हैं वो लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, इस समय अब भारत माता की जय के नारे लगते हुए इस समय बीजेपी मुख्यालय में सुनील सुनाई दे रहे हैं, और अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम बस शुरू हो जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा का इंतजार, और कई वरिष्ठ नेता इस वक्त मंच पर मौजूद। और सुनील, बैक टू बैक ये वाकई बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि इन दिनों में लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने एक तरफ कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी है। नेता अपने आप को क्या साइडलाइन महसूस कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी से उन्हें उम्मीदें नहीं हैं, भाजपा से ज्यादा उम्मीदें हैं। कारण पर अब मंथन होना चाहिए, क्योंकि लालचंद कटारिया जैसे नेता, राजेंद्र यादव जैसे बड़े चेहरे भाजपा में शामिल हुए हैं। हमारे साथ तो इस वक्त काफी उत्साह भाजपा कार्यालय में नजर आ रहा है। भारत माता की जय के नारे इस वक्त लग रहे हैं, बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है। सुनील, आप बने रहिए, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। तो इस समय बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा जोश, काफी उत्साह नजर आ रहा है। अब रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। तो आरएलपी को बड़ा झटका लगे, इसे लेकर बड़ी जानकारी आपको बता दें। आरएलपी को बड़ा झटका, आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अपने समर्थकों के साथ बीजेपी कार्यालय पुखराज गर्ग पहुंचे हैं। हनुमान बेनीवाल के करीबी कहे जाते थे पुखराज, और जोधपुर भोपालगढ़ से आरएलपी के विधायक भी रह चुके हैं। तो आरएलपी को बड़ा झटका, बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता हुआ तो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि दूसरी पार्टियों में भी जो सेंधमारी है वो की जा रही है। यानी आरएलपी के नेता पुखराज भी अब भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जोधपुर भोपालगढ़ से आरएलपी के विधायक पद पर रह चुके हैं, और आरएलपी अब छोड़ रहे हैं। आरएलपी को यहाँ पर एक और झटका लग रहा है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के नेता पुखराज गर्ग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आज एक और मेगा ज्वाइनिंग इवेंट भाजपा मुख्यालय में आयोजित हो रहा है। अपने समर्थकों के साथ बीजेपी कार्यालय पुखराज गर्ग पहुंच चुके हैं। हनुमान बेनीवाल के करीबी कहे जाते थे पुखराज गर्ग, और आज आप देखिए आरएलपी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं पुखराज गर्ग। तो यहां पर झटका सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि और भी तमाम दूसरी पार्टियों को राजस्थान में लगता हुआ नजर आ रहा है, और भाजपा लगातार हर तरफ प्लस प्लस में नजर आ रही है, क्योंकि
लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है। हालांकि अभी 10 ही सीटें शेष है जिन पर लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा बाकी है, लेकिन कई सारे नेता उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी या आरएलपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हर एक नेता को टिकट भी नहीं मिलेगा, ये भी जाहिर सी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी से उम्मीदें नेताओं की ज्यादा हैं। आश्वासन भाजपा लगातार इसी बात का दे रही है कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में, एक तरफ जहां भजनलाल सरकार तो वहीं केंद्र में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती है तो राजस्थान का जो विकास है वो चरम सीमा पर होगा। इस तरह की दावे एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से किए जाते हैं तो वहीं ये भी सच है कि उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है। और इस समय जिस तरह से लगातार विधानसभा चुनाव में आप देखिए बीजेपी की जो जीत कई राज्यों में हुई है, बीजेपी की जो कंडीशन है इस समय उत्तर भारत में काफी बेहतर नजर आती है, तो उसके मद्देनजर भी राजस्थान में आप देखिए इसका असर कि बड़ी संख्या में नेता अन्य पार्टियों का साथ छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आरएलपी के प्रदेश नेता पुखराज गर्ग, जो आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल के काफी करीबी माने जाते थे, आज पुखराज गर्ग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। पुखराज गर्ग अपने समर्थकों के साथ बीजेपी कार्यालय में इस वक्त मौजूद हैं और बीजेपी कार्यालय में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम अब से बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सीएम भजनलाल शर्मा से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी अब से कुछ ही देर में भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे और उसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा। मेगा इवेंट लगातार बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित हो रहा है और एक बार फिर से बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए बीजेपी मुख्यालय में मौजूद हैं। इसी के साथ ही आरएलपी के विधायक रह चुके पुखराज गर्ग आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं। पुखराज गर्ग हनुमान बेनीवाल के करीबी माने जाते हैं। तो पुखराज गर्ग कर रहे हैं भाजपा ज्वाइन। सिर्फ झटका कांग्रेस ही नहीं बल्कि आरएलपी को भी लगता हुआ नजर आ रहा है और प्रदेश में इस वक्त लहर भाजपा में होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई नेताओं को बीजेपी से उम्मीदें काफी ज्यादा और इसीलिए इतनी तादाद में नेता दूसरी पार्टियों का, मुख्य तौर पर कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सुनील लगातार बीजेपी मुख्यालय से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सुनील, कितनी हलचल, सीएम भजनलाल शर्मा के पहुंचने को लेकर क्या जानकारी? देखिए, अभी जो सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंचेंगे उसको लेकर तो खास जो हलचल है वो है, लेकिन सबसे बड़ा जो उत्साह यहाँ पर आज बीजेपी मुख्यालय में नजर आ रहा है कि जो तमाम जो नेता ज्वाइन करने वाले उनके समर्थकों में जो एक उत्साह है, जो एक जो माहौल है वो काफी अलग नजर आ रहा है, क्योंकि काफी सालों तक कांग्रेस में रहे तमाम जो वरिष्ठ नेता है आज बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और उसके एक वजह भी बता रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। हर पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश में कर रही है, तो अगर कांग्रेस की तरफ देखा जाए तो ये बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा नुकसान है और बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब हो रही है। यहाँ पर जो तमाम लोगों के साथ, जो कांग्रेस नेताओं के साथ जो समर्थक पहुंचे हैं उनमें उत्साह है और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये इनके जो नेता हैं, इनके जो सालों तक नेताओं के साथ रहे हैं, वो नई पार्टी में जा रहे हैं और नई उम्मीदों के साथ जा रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब सच बेधड़क से खास बातचीत करते हुए करण सिंह यादव बता रहे थे कि कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, पार्टी लाइन में कई बार बात रख चुके हैं, लेकिन वो परिवारवाद या फिर एक ही जो नेता है उसको उसकी बात मानकर बाकी जो कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करती है कांग्रेस, और उसी का खामियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है। पिछले दिनों ऐसा ही हश्र देखा गया था कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो पूर्व मंत्री, जिसमें बात करें तो लालचंद कटारिया शामिल थे, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव शामिल थे, जो पूर्व विधायक हैं रिचपाल मिर्धा शामिल थे और बड़ी संख्या में जो पूर्व विधायक और जो नेता हमने देखा कि किस तरह से जो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण किए थे। और आज इस तरह का जो ये जो माहौल है वो नजर आ रहा है और देख सकते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं कि अब मंच पर पहुंच चुके हैं, राजेंद्र राठौड़ मंच पर पहुंच चुके हैं, आप तस्वीरें सीधा देख सकते हैं। और पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष
अरुण चतुर्वेदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जो सदस्यता कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बीजेपी के जो तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। संभवतः भजनलाल शर्मा कब पहुंचेंगे इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आज कोर कमेटी की भी बैठक है। तो कोर कमेटी की जो बैठक है वो शुरू होगी तब भी पहुंच सकते हैं, लेकिन अभी सदस्यता कार्यक्रम शुरू होने वाला है। सुनील, सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर भी जानकारी आ रही है और अब आप देखिए अभी फिलहाल सीपी जोशी का यहाँ पर बुके देकर स्वागत किया गया है। मंच पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का स्वागत किया गया। बीजेपी खेमे में इस वक्त काफ़ी खुशी की लहर है और ये खुशी भाजपा नेताओं के चेहरों पर नजर आ रही है। अरुण चतुर्वेदी अब अपना यहाँ पर संबोधन शुरू कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। सुनील, इस समय कार्यक्रम की शुरुआत बस होने वाली है और बताइए अभी फिलहाल किस तरीके की गतिविधियां इस वक्त आपको नजर आ रही हैं भाजपा मुख्यालय में। और अब ये देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे कुछ ही देर में शुरू होगी। फिर एक बार अब की बार एक बार सब बाकी सब उठ जाइए, आगे कार्यक्रम करने दीजिए। भैया पीछे हो जाइए। आप सब एक बार ये अपने अनुराधा जी सब पीछे दो कदम हो जाइए। सब कार्यकर्ता 2 कदम हो जाइए। ये प्रेस को एक्सेस मिल जाए। 2 कदम पीछे हो जाइए। आज के इस ज्वाइनिंग के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानित सीपी जोशी जी, राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष के नाते अपने दायित्व का निर्वहन कर चुके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानित राजेंद्र राठौड़ जी, मंच पर विराजमान पार्टी के अन्य वरिष्ठ कार्यकर्तागण, आज हम सबका सौभाग्य लगभग 20-25 दिन पहले मेवाड़ अंचल के बड़े नेता आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय और उनके साथ कुछ लोगों ने कांग्रेस को छोड़ करके वहाँ की नीति, वहाँ के कार्यक्रम, वहाँ की अंधेर नीति को देख करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। लगभग 8-10 दिन पहले श्रीमान लालचंद जी कटारिया, श्रीमान राजेंद्र यादव जी, श्रीमान रितुपाल मेहता जी, ऐसे उनके साथ मिलकर के लगभग 1370 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। ये श्रृंखला लगातार जारी है। हम कह सकते हैं कि 10 साल का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का शासन, जिसमें जैसे मोदी जी ने कहा कि केवल 4 जातियां, उन्होंने कहा महिला, युवा, किसान और गरीब, उनकी चिंता और उनकी चिंता करते हुए नीतियों का बनाना, नीतियों को जमीन पर पहुंचाना, देश को एक सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने का प्रयास और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रयास, इस सब को लेते हुए आज बहुत बड़ी संख्या में सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले बहुत सारे कार्यकर्ता, जो लंबा समय ऐसे कोई हैं जो दूसरी पीढ़ी में राजनीति में काम कर रहे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का तय किया है। मैं एक करके उनका नाम बोलूंगा और प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा तो उनको दुपट्टा पहना करके भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनको शामिल करें। हम सब जानते हैं कि लंबे समय तक यहाँ SMS हॉस्पिटल में एक कार्डियक सर्जन के नाते से जिन्होंने समाज की सेवा की, और अपने में से बहुत सारे लोग वो जानते थे कि कोई भी उनके पास जाता था और निदान भी मिलता था। 2 बार सांसद रहे, SMS के सुप्रीडेंट रहे, ऐसे कांग्रेस के बड़े नेता और पूरे मध्य प्रांत के बड़े नेता श्रीमान डॉक्टर करण सिंह जी यादव आज लंबा कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पर्चा बना करके स्वागत करें। एक साथ बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, स्वागत
हुए पूर्व सांसद, और ये वो नेता हैं जो अशोक गहलोत के बेहद करीबी रहे हैं। अशोक गहलोत इनको राजनीति में लाने वाली शख्सियत हैं और आज कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। 2 लाख प्राप्त किए ऐसे प्रताप पूनिया जी। श्रीमान सुरेश टांग किशनगढ़ से पहले विधायक रहे और सुरेश जी हम सब जानते हैं आपका जीवन भारतीय जनता पार्टी में था, उनके लिए विधायक किशनगढ़ से बने, अब पुनः भारतीय जनता पार्टी परिवार में रहते हैं। हाँ, और अभी चुनाव लड़े उसमें भी लगभग 90,000 वोट ला करके दूसरे स्थान पर रहे। ऐसे सुरेश टांग जी का भी उन्हें एक बार परिवार में स्वागत है, अभिनंदन। श्रीमान बजरंग सारण 2023 में भादरा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे। एक बार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके आप भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करेंगे। बजरंग सारण। श्रीमान बलबीर छिल्लर अलवर के जिला प्रमुख हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हैं बलबीर छिल्लर जी। श्रीमान रामलाल जी बेगवाल जालोर से पहले विधायक रहे। श्रीमान रामलाल जी बेगवाल। श्रीमान महेंद्र सिंह जी गुजर पूर्व विधायक नसीराबाद। श्रीमती परम नवदीप जी पहले संगरिया से विधायक रही। मैं परम नवदीप जी से आग्रह करूंगा कि पधारें, सीपी जोशी जी उनका अभिनंदन करें। श्रीमान पुखराज गर्ग जी आप जानते हैं कि लगातार आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, विधायक रहे और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। श्रीमान गौरव जैन हनुमानगढ़ से अखिल भारतीय वैश्य समाज के बड़े नेता हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन। श्रीमान करण सिंह चौधरी वैसे इस विचार के बहुत पुराने कार्यकर्ता, इंदौर में कांग्रेस पार्टी के नेता के नाते काम कर रहे हैं। करण सिंह जी को मैं वैसे इस परिवार के में चले गए वापस, स्वागत है, अभिनंदन। श्रीमती रीमा अग्रवाल कांग्रेस की महासचिव हैं। श्री गिरीश चौधरी भरतपुर जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष, वहां के नगर निगम के डिप्टी मेयर रहे और बहुत प्रख्यात परिवार से आते हैं। पूरा परिवार ही लगातार सामाजिक जीवन में काम कर रहा है और गिरीश जी भी, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, सामाजिक जीवन में लगातार काम करते रहते हैं। इनकी पत्नी दोनों जोड़े से ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमती लीलावती सिंह जो पहले जिला प्रमुख रही, जिला प्रमुख इधर से आए, दोनों जोड़े से ज्वाइन कर रहे हैं।